पढ़ाई जो है हर इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है और पढ़ाई के लिए जो है हर माँ-बाप अपने बच्चों को बहुत ही मेहनत से पढ़ाते हैं। उनके लिए जितने भी खर्चे होते हैं उसके एफ़र्ट्स लगाते हैं, किसी तरह से भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी कड़ी में भी सरकार भी काफ़ी प्रयास करती है, लोगों को मदद करती है, स्टूडेंट्स को मदद करने की कोशिश करती है। तो इसी ज़िम्न में जो है काफ़ी जगहों पे लगभग हर तहसील में एक तहसील लाइब्रेरी होती है। अगर हम भदरवा की बात करें तो भदरवा में भी दशकों से यहाँ पर तहसील लाइब्रेरी है, लेकिन वो एक रेंटेड प्लेस पर है। तो रेंटेड प्लेस की वजह से उस लाइब्रेरी को कभी एक जगह शिफ्ट करना पड़ा, कभी दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा, कभी तीसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा और शायद ही भदरवा के मैक्सिमम लोग जो है उनको शायद ये नहीं जानते होंगे कि तहसील लाइब्रेरी आखिर भदरवा में कहाँ है। तो इसी ज़िम्न में जो मेरे साथ मौजूद हैं ये मुश्ताक चुन्ना सोशल एक्टिविस्ट हैं भदरवा के, आप बखूबी जानते हैं। तो मैं थोड़ी-सी बैकग्राउंड में जानना चाहूँगा कि ये मुंसलिक हैं एक एनजीओ से जिसका नाम है यूथ एक्शन कमेटी, जिसके चेयरमैन हैं नसीर महबूब साहब और ये भी उसके एक इम्पोर्टेंट रुकन हैं उस एनजीओ के, जो काफ़ी काम करते हैं भदरवा में। तो मेरी गर्ज़ो-गायद ये है, मेरे कहने का मुद्दा और मकसद ये है कि इन्होंने एक प्रयास किया था आज से 1-2 साल पहले, जब एलजी के एडवाइज़र यहाँ पर आए थे भदरवा में। उनसे इन्होंने एक प्रपोज़ल डाला था कि यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो प्राइवेट एक रेंटेड बिल्डिंग में है और कभी एक जगह होती है, कभी दूसरी जगह होती है, कभी तीसरी जगह होती है, जिससे लोगों को दिक्कत होती है और उस का लाभ कहीं पर भी नहीं होता है। तो इसी ज़िम्न में 2021 या जून 2021 में एक लेटर आता है ऊपर से डिपार्टमेंट की तरफ से डीसी साहब के पास कि आप 2 कनाल स्टेट लैंड एक्वायर कीजिए ताकि जो रेंटेड जगह पर तहसील लाइब्रेरी है उसको शिफ्ट किया जाए, और काफ़ी फंड्स भी उसमें आया था। लेकिन जून 2021 से आज तक ना तो भद्रवा एडमिनिस्ट्रेशन ने वो लैंड एक्वायर की, जो 2 कनाल वो लैंड एक्वायर करनी थी, ना वो 2 कनाल लैंड एक्वायर कर पाए और ना कभी वो फंड्स जो हैं वो ज़मीनी सतह पर लगे। और अब अंदेशा ये है कि अगर ऐसा ही चलता रहा कि वो फंड्स जो है वो लैप्स हो जाएँगे और भदरवा की लाइब्रेरी कहीं गुम हो जाएगी। तो इसी ज़िम्न में मेरे साथ मौजूद है शेख मुश्ताक चुन्ना साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या प्रयास किए थे और आज उसका नतीजा क्या है। मुश्ताक साहब, आपने जो प्रयास किए थे लाइब्रेरी को जो है यहाँ पर एक अपनी लैंड होनी चाहिए, जो स्टेट लैंड होनी चाहिए, उसके लिए लेटर भी आया, फंड्स भी आए, अभी तक ग्राउंड पे नहीं लगा। अब बताइए कि आपकी एनजीओ ने इसके लिए क्या किया था? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भदरवा में एक लाइब्रेरी की अशद ज़रूरत थी, जिसके बारे में हम डिविज़नल कमिश्नर जम्मू को भी हमने एक मेमोरेंडम पेश किया था। उसके बाद हमारे यहाँ पर गवर्नर साहब के सेक्रेटरी आए थे, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर हमें एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक लाइब्रेरी ऐसी नहीं है कि जिसमें हमारे नौजवान बच्चे, जो आजकल तो एक तो लॉकडाउन का कहर है, लोग 2 साल से दरबदर है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी हो जहाँ पर लोगों को काफ़ी जानकारी हासिल होती है। इस लिहाज से हम लोगों ने एक डिमांड की थी, तो डिमांड पूरी हो चुकी है, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि ज़िला इंतज़ामिया ने कम से कम आज 7-8 महीने हो गए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर बात बाहर नहीं निकाली कि ऐसी बात है। कम से कम सरकार ने उनको ऑर्डर दिया है कि 2 कनाल ज़मीन आप कहीं पर ले लें तो वहाँ पर तामीर कर दें। बदकिस्मती से उन्होंने ना तो यहाँ पर अफ़सरों को बताया कि यहाँ पर जी लाइब्रेरी के लिए पैसा आया है। देखिए, इसके हम एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पर खिलाफ हैं कि देखिए भदरवा में इसी लिहाज से काफ़ी स्कीमें आती हैं, बहुत स्कीमें आती है और लोगों पैसा भी आता है, लेकिन बदकिस्मती से ज़िला इंतज़ामिया सो चुकी है। ये इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि फ़लानी ऑर्डर आया है, उसकी हम तहकीकात करें, बुलाएँ लोगों को। यहाँ पर किसी को पता ही नहीं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अब मार्च निकल जाएगा तो वो पैसा लैप्स हो जाएगा। इससे हमें काफ़ी नुकसान देखना पड़ता है। तो हम ज़िला इंतज़ामिया को बता देना चाहते हैं कि जो पैसा उनके पास आया है और जो ऑर्डर आपके पास आया है, वो जल्द से जल्द यहाँ पर कहीं ज़मीन ले लें, उसकी निशानदेही करें, ताकि भदरवा में जो ये लाइब्रेरी है इसकी बड़ी ज़रूरत है। भदरवा में हर चीज़ की ज़रूरत है। हमें तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, सब कुछ उठाया गया है। अब जो कुछ आ रहा है तो उसके लिए ज़िला इंतज़ामिया कसूरवार है। वो तो उन्होंने तो उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया और अब आगे मार्च है, हो सकता है मार्च में पैसा लैप हो। इसलिए हम बता देना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द 10 दिनों के अंदर यहाँ पर ज़मीन एक्वायर करें और जो ये लोगों के लिए जो ये लाइब्रेरी बनाई जा रही है, जिसके लिए पैसा भी वागुज़ार हुआ है, लेकिन इंतज़ार है और बड़े अफ़सोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है, नेता भी बड़े यहाँ पर हैं, लीडर भी बड़े यहाँ पर हैं,
पॉलिटिशियन भी बड़े-बड़े हैं, लेकिन ऐसी-ऐसी चीज़ें यहाँ से वापस जा रही हैं, जो हमारे बच्चों का जो भविष्य है, मज़बूत करने के लिए है। अगर ऐसी मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, देखिए, हम लोगों की लड़ाई है अपने इलाके के लिए चीज़ें लाना, अपने इलाकों को डेवलपमेंट करना, और मैं भदरवा में आपसी लड़ाई कर रहे हैं और भदरवा का नुकसान हो रहा है। कोई राज़ी नहीं यहाँ पर, सब कुछ यहाँ से उठाया गया है और हम लोग उलझे हैं आपस की लड़ाई में। और हम ज़िला इंतज़ामिया को बता देना चाहते हैं, और मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ जो सिर्फ़ सोशल मीडिया पर सिर्फ़ लोगों का टाइम खाते हैं। कम से कम अपने इलाके के लिए कुछ माँगो। अब यहाँ पर सिर्फ़ फ़िरके बने हुए हैं, डेवलपमेंट तो कहीं हुई नहीं है। आपस में कोई वहाँ से बोल रहा है, यहाँ से बोल रहा है, लेकिन जो असली जो मुद्दा है, जो भदरवा के लिए जो इस वक़्त कोई प्रोजेक्ट हो, भदरवा में डेवलपमेंट हो, भदरवा में कोई दफ्तर खुले, सब अपनी-अपनी लड़ाई में उलझे हुए, और आज ये नौबत आ चुकी है, जो पैसा आया था यहाँ पर, ये भी वापस जा रहा है। और मैं उन लीडरों को बता देना चाहता हूँ, जो सिर्फ़ सोशल मीडिया पर चढ़-चढ़ करते हैं, वो ज़मीनी लेवल पर देखें यहाँ पर कि हमारी परेशानी क्या है। हमें डॉक्टरों की परेशानी है यहाँ पर, हमें डॉक्टर पूरे नहीं हैं, हमारे लोग दर-बदर डोडा किश्तवाड़ होते हैं। हमारे ये म्युनिसिपल वार्डों की जो हालत देख लीजिए आप, 13 वार्डों की हालत, 7 साल से कोई पैसा नहीं उनको, लोग दर-बदर हैं, टाइलें टूटी हुई है, ड्रेन का सिस्टम है वो भी मुकम्मल नहीं है। मतलब ये काम है उन नेताओं का जो कि सिर्फ़ आपसी लड़ाई में उलझे हुए हैं, और हम उनको भी बता देना चाहते हैं, और ज़िला इंतज़ामिया को। देखिए, हमने इलाके की लड़ाई लड़नी है, हमारे लोगों की जो परेशानी है, हमने अपनी परेशानी बयान नहीं करनी है। इसलिए यूथ एक्शन कमेटी हर वक़्त और हर हाल, हर परेशानी में भदरवा के अवाम के साथ है। कोई भी मसला हो, मुद्दा हो, लोगों के लिए कुछ भी करना पड़े, हम हर वक़्त दस्तयाब हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुश्ताक चुन्ना भाई, और मुद्दा फिर भी वही रह गया कि जो पैसा भदरवा की लाइब्रेरी के लिए आया था, तहसील लाइब्रेरी के लिए आया था, जो ऑर्डर निकला था जून 2021 में, आखिर क्यों भदरवा की एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पर चुप है? क्यों 2 कनाल जो स्टेट लैंड है वो खरीदी नहीं गई? हालाँकि हम देख रहे हैं कि जगह-जगह पर भदरवा पे स्टेट लैंड है, तो आखिर क्यों 2 कनाल ज़मीन जो है भदरवा की एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक लेने में नाकाम है? और क्यों जो है भदरवा की लाइब्रेरी अभी तक नहीं बनी है? सवाल भदरवा एडमिशन पे सीधे-सीधे आता है, चाहे वो यहाँ पे एडीसी साहब हों या तहसीलदार साहब हों, या फिर जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर ये सीधा सवाल है कि आखिर क्यों अभी तक लैंड खरीदी नहीं की गई है और क्यों अभी तक लाइब्रेरी नहीं बनी है? बहरहाल ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नाज़िर के शाह को। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।